वी आर क्वेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक सिंगल एपिसोड में समलैंगिक गे लव स्टोरी लेकर के आए, एक छोटी सी और प्यारी सी लव स्टोरी। आई होप इस कहानी से आपको सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप नए हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो वी आर क्वेयर के इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर हम समलैंगिक रिश्तों के बारे में जानकारी के साथ साथ खूबसूरत लव स्टोरीज पोस्ट करते हैं और ऐसी कहानियां भी पोस्ट करते हैं जो आप हमें भेजते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम आर्यन और समीर की ये लव स्टोरी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की एक गर्मी भरी शाम थी। सूरज ढलने को था और आसमान में लालिमा छा रही थी। इसी शहर में एक छोटे से कॉलेज में दो खूबसूरत लड़के करीब आते हैं, जिनमें एक का नाम था आर्यन और दूसरे का नाम था समीर, जिन्हें पता ही नहीं था कि ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के दिल में बसने वाले हैं। कॉलेज के पहले दिन आर्यन अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा था। खाने की चीजें ऑर्डर कर रहा था। पता नहीं क्यों पर उसे हमेशा से किसी दोस्त की तलाश थी। तभी उसकी नजर समीर पर पड़ी। आर्यन अपने दोस्तों के साथ में काफी घुल मिलकर हंसी मजाक करने वाला चुलबुला सा लड़का था, पर समीर एक कोने में अकेला बैठा था और अपनी पेंटिंग पर ध्यान दे रहा था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। अब समीर को अकेला बैठा देख आर्यन की जिज्ञासा बढ़ी और वो अपने दोस्तों से थोड़ा किनारा करके चुपचाप समीर के पास चला गया। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि आर्यन समीर की तरफ खींचा चला गया। अब जाने के बाद उसने उसकी पेंटिंग को देखी। पेंटिंग को देखते हुए आर्यन को समीर ने देखा। समीर की निगाहें आर्यन की निगाहों से मिली और तभी मुस्कुराते हुए आर्यन ने पूछा कि क्या तुम पेंटिंग कर रहे हो? समीर ने सिर उठाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि हाँ, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ और जब से इस कॉलेज में आया हूँ ये मेरी पसंदीदा जगह है। यहाँ मुझे शांति मिलती है। क्या मैं तुम्हारी पेंटिंग ठीक से देख सकता हूँ अपने हाथों में लेकर के? आर्यन ने समीर से पूछा। समीर ने कहा कि क्यों नहीं। हंसते हुए उसने जवाब दिया, मुझे खुशी होगी, बिल्कुल देख सकते हो। और अपनी पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए चीजों को समझाने लगा कि देखो, जानते हो ये क्या? ये एक सनसेट है। ये वो सनसेट है जो मैं बचपन से अपने घर के सामने देखता आया था। यहाँ मैं अकेला रहता हूँ तो घर की अक्सर याद आती है, तो मैंने उन्हीं यादों को इस तस्वीरों में उकेरा है। आर्यन ने पेंटिंग को बहुत ध्यान से देखा और कहा, यह तो बहुत खूबसूरत है। आर्यन बिना तारीफ किए रह ही नहीं सकता था। उसने कहा कि यार तुम बहुत टैलेंटेड हो। समीर ने शर्माते हुए कहा कि धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब इस तरीके से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई और उस दिन के बाद आर्यन अक्सर जब भी कैंटीन आता और समीर को देखता पेंटिंग करते हुए उसके पास जाता। दोनों की बातें होती और दिन गुजरता गया। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। धीरे धीरे अब अक्सर वो एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। दोनों को एक दूसरे का साथ भाने लगा। आर्यन ने समीर को अपने दोस्तों से भी मिलवाया। शुरू में समीर बेचारा झिझक रहा था, फिर धीरे धीरे आर्यन की वजह से वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया। अब समीर ने भी आर्यन को अपनी कला की दुनिया में शामिल किया। एक दिन कॉलेज के बगीचे में बैठकर आर्यन ने कहा, समीर, तुम्हारी पेंटिंग्स में से जो एक अलगपन है वो ये है कि तुम जान डाल देते हो हर एक पेंटिंग में अपनी। मुझे लगता है कि जिंदगी को उकेर देते हो। कुछ तो जादू है तुम्हारी हाथों में भी और तुम्हारे आर्ट में भी। तुम हमेशा ऐसा कैसे कर पाते हो अपनी पेंटिंग्स के साथ? इतना रियलिटी
समीर ने गहरी सांस ली और कहा कि बस 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 करो, कितनी तारीफ करोगे। खैर, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी पेंटिंग सच में इतनी प्यारी है तो इसकी वजह है मेरे इमोशंस, क्योंकि मैं अपने इमोशंस को पेंटिंग के जरिए व्यक्त करता हूँ। कभी कभी शब्दों में वो बात नहीं होती जो रंगों में होती है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा कि यार, तुम्हारी बातों में भी गहराई। मुझे तो तुम्हारी कला से प्यार हो गया है। अब सच बात तो ये थी कि आर्यन को समीर से प्यार होने लगा था, लेकिन उसने बहाना करते हुए उसके कला की तारीफ की। दिन गुजरता गया और प्यार बढ़ता गया। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को ही नहीं पता चला। और एक दिन आर्यन ने समीर को एक पार्क में बुलाया और उस दिन उसने ठान लिया था कि दिल में जो बातें चल रही है, इतना समय हो गया हमें मिलते, अब तो बता ही दूंगा। उन दोनों की दोस्ती के बारे में लगभग पूरे कॉलेज को पता था, क्योंकि सारा काम, सारा कॉलेज छोड़ छाड़ के वो अक्सर एक दूसरे में खो से जाते थे। बातें उनकी खत्म ही नहीं होती और जब भी देखो एक दूसरे की तारीफ। ये प्यार नहीं तो क्या था। अब जब पार्क में दोनों मिले तब दोनों ही नर्वस थे। अब दोनों को पता नहीं था, क्योंकि अब बुलाया उसे आर्यन ने था, तो वो ज़्यादा नर्वस था। नर्वस इसलिए भी था कि उसे दिल की बात कहनी थी। समीर, उसने हिम्मत दिखाई और कहा, समीर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करोगे। उसकी आवाज़ में एक डर था, कपकपाहट थी। तब समीर ने कहा कि क्या हो गया आर्यन, तुम इतने गंभीर क्यों लग रहे हो। समीर काफी परेशान होकर के पूछता है, कोई बात हो गई है क्या। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। समीर एकदम चुप हो गया और फिर चौंकते हुए उसने कहा कि क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। आर्यन ने हाँ कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है, मैं तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूं और ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं क्या हूं अपने आप को अच्छे से जानता हूं और मुझे हमेशा तुम्हारे जैसे ही एक साथी की तलाश थी। समीर ने आर्यन की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। अब दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और उन्हें गले से लगाते उस पार्क में कुछ लोगों ने देखा, पर उन्हें लोगों का भी डर नहीं था। प्यार जो सच्चा था, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन समाज की सोच और पूर्वाग्रहों के कारण उन्हें अपने रिश्ते को छिपाना पड़ रहा था। वक्त गुजरता गया, दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लाते, एक दूसरे के साथ मूवीज जाते, एक दूसरों के साथ काफी खूबसूरत पल बिताते। मौका मिलते एक दूसरे को किस कर लेते। दोनों में इतना प्यार था कि किसी की भी नजर लग जाए इन दोनों की दोस्ती और प्यार को, किसी को भी जलन हो जाए। इतनी चाहत शायद बहुत किस्मत वालों को ही नसीब होता है। और फिर एक दिन कॉलेज में एक इवेंट हुआ जिसमें समीर ने अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित की। अब आर्यन तो उससे प्यार करता ही था। आर्यन ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए वहां मौजूद रहने का फैसला किया, जबकि वो पार्टिसिपेंट भी नहीं था। जब समीर ने अपनी पेंटिंग्स के बारे में बात की तो कुछ छात्रों ने उनकी दोस्ती का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जो जानते थे कि ये दोनों कमिटेड हैं। उनमें से किसी ने कहा कि देखो, ये दोनों कितने अजीब हैं, एक दूसरे से हमेशा चिपके रहते हैं। एक छात्र ने कहा कि क्या एक लड़का दूसरे लड़के से प्यार भी कर सकता है। और फिर सभी हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। पर उन्हें इस चीज का पहले से ही पता था कि लोग ये चीज कहेंगे। आर्यन ने समीर का हाथ पकड़ लिया सबके सामने और कहा, हाँ कर सकते हैं और हम करते हैं, जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो। समीर ने आर्यन की ओर देखा और कहा, हाँ हम प्यार करते हैं, जिसको जो सोचना है सोचो, जो करना है करो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को सभी के सामने गले से लगा लिया। सभी चौंक गए और सबका मुंह बंद हो गया।
अब कुछ समय बाद यूं वक्त गुजरता गया, लोगों की मुंह में बातें होने लगी कि ये दोनों का अफेयर है, ये दोनों गलत कर रहे हैं। और ये बात फैलने लगी। कॉलेज में टीचर, प्रिंसिपल, सबको पता ही चल गया। प्यार कब तक छुपता भला। प्यार छुपाए नहीं छुप रही थी, तो उन दोनों ने हिम्मत दिखाई और अपने प्यार के बारे में परिवार में बताने का दोनों ने ही फैसला किया। अब एक शाम आर्यन ने अपने माता पिता को बुलाया और कहा कि माँ पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। अब आर्यन की आवाज में फिर से एक थरथराहट थी, एक डर था। तब उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कौन सी बात कहनी है, इतने डरे हुए क्यों हो, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? तब आर्यन ने कहा कि माँ, मैं समीर से प्यार करता हूं। ये बात सुनते ही उसकी माँ चौंक गई। उसने कहा कि क्या पागल हो गया है क्या? कुछ भी मत कह, दोस्ती है तुम दोनों की, ये मैं जानती हूं, पर ये क्या कह रहा है प्यार करता हूं? हाँ, दोस्ती वाला प्यार है ना, यही कहना चाह रहा है क्या? नहीं माँ, मैं उससे सच में प्यार करता हूँ, जैसे आप पापा से करती हो और पापा आप मम्मी से। मैं उसका जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तब आर्यन की माँ भड़क गई और उसने कहा कि तुम एक लड़के से कैसे प्यार कर सकते हो? आर्यन ने फिर भी हिम्मत जुटाकर कहा कि हाँ माँ, ये सच है, मैं समीर को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके पिता ने बहुत गुस्से से कहा कि तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, तू कैसी बातें कर रहा है, तेरा दिमाग कैसे खराब हो सकता है, यह समाज में स्वीकार्य नहीं है, तुम इस बारे में मत सोचो, वरना हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आर्यन ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन प्यार को छुपाना भी तो सही नहीं है। मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, और काफी समय लगा मुझे ये बताने के लिए। अब कुछ दिन बाद समीर ने भी अपने परिवार को अपने और आर्यन के रिश्ते के बारे में बताया। उसकी भी माँ ने कहा कि समीर, ये ठीक नहीं है, तुम एक लड़के से कैसे प्यार कर सकते हो बेटा, क्या कहेंगे लोग, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। समीर ने कहा कि माँ, प्यार कोई रंग नहीं होता, रूप नहीं होता, कुछ नहीं देखता। मैं आर्यन को खुश देखना चाहता हूँ, उसके लिए कुछ भी करूँगा। मैं उसे प्यार करता हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट करो ना करो, घर से निकालना चाहो तो निकाल दो, जैसा ठीक लगे वो करो, पर मैं सच को स्वीकारना चाहता हूँ अपने जीवन के, और मैंने स्वीकार लिया है। दोनों ने काफी संघर्ष किया, घर वाले नहीं मान रहे थे, पढ़ाई में दिक्कतें आई, पर दोनों ने एक दूसरे का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। समय के साथ दोनों परिवारों ने धीरे धीरे समझा कि प्यार का कोई बंधन नहीं होता, प्यार में कोई बंधन नहीं होता, ना रंग रूप, ना जात पात, ना ही जेंडर का। प्यार तो प्यार होता है। आर्यन और समीर ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। अपने प्यार की ताकत से उन दोनों ने अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया और एक साथ जीने का फैसला किया। अब एक दिन समीर ने आर्यन के लिए एक खास पेंटिंग बनाई। उसमें पेंटिंग में दोनों के नाम के पहले अक्षर को खूबसूरती से उसने उकेरा था और कहा, ये तुम्हारे लिए। समीर ने आर्यन से कहा और आर्यन को वो तस्वीर, पेंटिंग यानी कि बढ़ाते हुए कहा कि लो। आर्यन ने पेंटिंग को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, तुमने इसे कैसे बनाया? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे प्यार ने ही मुझे प्रेरित किया था। और फाइनली इस तरीके से अब दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं। दोस्तों, की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर बाधा को प्यार कर सकता है। आर्यन और समीर ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा किया और एक खुशहाल जीवन बिताना शुरू किया। उन्होंने फैमिली को भी बताया, संघर्ष के समय में साथ रहे और एक दूसरे का हाथ छोड़ा ही नहीं। वे अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे की कला की सराहना करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और सपनों के बारे में शेयर करते हैं। और कहते हैं कि समीर, क्या तुम भी कभी सोचते हो कि हम एक साथ कितनी खुशियां बांट रहे हैं? आर्यन ने पूछा कि क्या तुम भी चाहते हो कि हम आगे अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं जो लोगों के लिए उदाहरण बन जाए? समीर ने कहा, हाँ आर्यन, प्यार में तो बहुत कुछ है, साहस है। अब तक जब साथ निभाया है तो आगे भी निभाएंगे और बहुत कुछ करेंगे जो लोगों के लिए एक प्रेरणादायक होगा।
तो दोस्तों इस तरीके से समीर और आर्यन की ये लव स्टोरी यूं ही खत्म होती है दोनों के साथ। आई होप छोटी सी ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्यार का साथ निभाने के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, लव इज लव, नीले का ढेर सारा प्यार। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।